नवरात्रि के चौथे दिन की अधिष्ठात्री देवी हैं माँ कुष्मांडा। इन्हें आदि स्वरूपा और षष्ठी की जननी भी कहा जाता है। पुराणों में वर्णन आता है कि जब षष्ठी का अस्तित्व नहीं था, जब हर ओर अंधकार छाया हुआ था, तब एकमात्र माँ कुष्मांडा ही थीं जिन्होंने अपनी दिव्य मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की। माँ के नाम में भी उनका रहस्य छिपा है। कु का अर्थ है छोटा, उष्मा का अर्थ है ऊर्जा या गर्मी, और अंड का अर्थ है ब्रह्मांड या अंडाकार जगत। अर्थात माँ कुष्मांडा वो शक्ति हैं जिन्होंने छोटी सी उष्मा से पूरे ब्रह्मांड का निर्माण कर दिया। यही कारण है कि इन्हें सृष्टि की आदि शक्ति कहा जाता है। कथाओं के अनुसार माँ कुष्मांडा सूर्यमंडल के भीतर वास करती हैं। उनकी किरणों से ही सूर्य की तेजस्विता और प्रकाश प्रकट होता है। इसीलिए इन्हें सूर्यलोक की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। पुराण कहते हैं कि अगर सूर्य अपने स्थान पर टिका हुआ है और संपूर्ण सृष्टि को जीवन देने वाली ऊर्जा प्रदान कर रहा है, तो यह माँ कुष्मांडा की शक्ति का ही परिणाम है। माँ कुष्मांडा का रूप अत्यंत दिव्य और भव्य है। इनके 8 भुजाएं हैं, जिनमें कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृत कलश, जपमाला और अन्य अस्त्र शस्त्र सुशोभित रहते हैं। इसीलिए इन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। इनके हाथों में सृष्टि को रचने और संभालने की सभी शक्तियाँ निहित हैं। इनका वाहन सिंह है, जो उनकी वीरता और अजेय सामर्थ्य का प्रतीक है। भक्ति भाव से यदि माँ कुष्मांडा का ध्यान किया जाए तो साधक के भीतर छिपी जीवन शक्ति जागृत होती है। कहा जाता है कि इनकी आराधना से रोग, भय और कष्ट नष्ट होते हैं और साधक को असाधारण तेज, दीर्घायु और शक्ति प्राप्त होती है। योग और ध्यान की गहराई में साधक जब प्रवेश करता है, तब माँ कुष्मांडा की कृपा से उसे दिव्य अनुभूतियाँ होती हैं। एक प्राचीन पौराणिक कथा के अनुसार जब सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं था, केवल अंधकार ही अंधकार था, तब माँ कुष्मांडा प्रकट हुई। उन्होंने एक हल्की सी मुस्कान भर से ब्रह्मांड की रचना कर डाली। असंख्य सूर्यों की रचना हुई, आकाश और ग्रह नक्षत्र बने और जीवन का प्रारंभ हुआ। ये अद्भुत घटना ही इन्हें सृष्टि की जननी सिद्ध करती है। मान्यता है कि माँ कुष्मांडा ही सभी देवी देवताओं और ब्रह्मांडीय शक्तियों का मूल कारण है। इनके बिना सृष्टि का कोई अस्तित्व ही नहीं। भक्त जब भी श्रद्धा से ओम देवी कुष्मांडाय नमः का जप करते हैं, तो उनके भीतर से नकारात्मकता समाप्त होकर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नवरात्रि के चौथे दिन इनकी उपासना का विशेष महत्व है। इस दिन विधि पूर्वक माँ की पूजा कर यदि व्यक्ति दीपक, लाल फूल, धूप और भोग अर्पित करता है, तो उसे सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। माँ कुष्मांडा विशेषकर उन भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं जो सच्चे मन से उनका ध्यान करते हैं। माँ के प्रिय भोग में कद्दू अर्थात कुम्हड़ा का विशेष महत्व है। इसी कारण इन्हें कुष्मांडा नाम प्राप्त हुआ है। कद्दू माँ को अत्यंत प्रिय है और इसे अर्पित करने से साधक की सभी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती हैं। जब साधक माँ कुष्मांडा का ध्यान करता है, तो उसके भीतर आत्मबल और मानसिक शांति का संचार होता है। उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और उसे भय, असुरक्षा तथा अवसाद जैसी नकारात्मक शक्तियाँ कभी स्पर्श नहीं कर पाती। माँ कुष्मांडा का एक और रहस्य है कि वे अनहद नाद की अधिष्ठात्री भी हैं। योगियों और सिद्ध पुरुषों के लिए अनहद नाद का अनुभव परम सत्य होता है। ये दिव्य नाद केवल माँ कुष्मांडा की कृपा से ही संभव है। देवी भागवत और अन्य शास्त्रों में यह भी उल्लेख है कि माँ कुष्मांडा अपने भक्तों को दिव्य दृष्टि प्रदान करती हैं। वे साधक को जीवन का गूढ़ रहस्य समझाती हैं और मोक्ष की राह प्रशस्त करती हैं। आज भी लाखों भक्त नवरात्रि में माँ कुष्मांडा का ध्यान कर अपने जीवन में नई ऊर्जा और नए उत्साह का संचार करते हैं। जो साधक आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर होना चाहता है, उसके लिए माँ कुष्मांडा की साधना सर्वोत्तम मानी जाती है।
हे माँ कुष्मांडा, आपके दिव्य मुस्कान ने इस ब्रह्मांड को जन्म दिया। आप ही जीवन का आधार हैं। हमें अपनी कृपा से आलोकित करें और हमारे जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर दें। यदि आपको यह दिव्य रहस्य और माँ कुष्मांडा की अद्भुत कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों व परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल पौराणिक रहस्य को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में जय माँ कुष्मांडा लिखकर माँ के प्रति अपनी श्रद्धा अवश्य प्रकट करें। जय माता दी।